गीता तीसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। इसके पहले 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि देखो, मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है तीनों लोक में, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता रहता हूँ, और इस जन्म में भी मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ। तो मैं ईश्वर भगवान होने पर भी कर्म का त्याग नहीं करता हूँ। अब 23वें और 24वें श्लोक में क्या बताते हैं? यह बता रहे हैं कि अगर मैं कर्म न करूं तो क्या होगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अगर मैं कर्म न करूं तो क्या होगा। तो 23वें श्लोक में क्या कहते हैं? यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम, ही माने क्योंकि, कह रहे हैं कि क्योंकि यदि मैं अतंद्रितः मतलब सावधान होकर, यदि मैं सावधान होकर कर्मणि न वर्तेयम, एक शब्द आया है जातु, यदि अहम जातु अतंद्रितः, जातु का मतलब होता है किसी भी समय में। यदि मैं किसी भी समय में सावधान होकर कर्म न करूं, यदि मैं किसी भी समय में सावधान होकर कर्म न करूं, ही माने क्योंकि, यदि मैं जातु अतंद्रितः, जातु माने किसी भी समय, अतंद्रितः मतलब सावधान होकर, तंद्रा रहित होकर, यदि मैं किसी भी समय सावधान होकर आलस्य को त्याग कर कर्मणि न वर्तेयम, कर्म को न करूं, तो क्या होगा? तो दूसरे वाक्य में कहते हैं कि मनुष्याः सर्वशः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते। कह रहे हैं कि सभी मनुष्य सर्वशः सभी प्रकार से, मम माने मेरे, वर्तम माने मार्ग, और अनुवर्तन्ते माने अनुसरण करना। तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो पूरा मतलब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यदि मैं किसी भी समय सावधान होकर कर्म न करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इस संसार की, इस मनुष्यों की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों हानि हो जाएगी? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मतलब मैं जैसे कर्म करता हूँ, जिस प्रकार से कर्म करता हूँ, उसी प्रकार से मनुष्य कर्म करते हैं। तो अगर मैं ही कर्म करना त्याग दूंगा तो मनुष्य भी कर्म करना त्याग देंगे। जब मनुष्य कर्म करना त्याग देंगे तो उनकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और कैसे हानि होगी? तो अगले 24वें श्लोक में कह रहे हैं, उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। उस्सिदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम, चेत माने यदि, चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म को न करूं, चेत माने यदि, अहम माने मैं, तो चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म को न करूं तो इमे लोका उत्सिदेयुः, ये मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। उत्सिदेयुः का मतलब नष्ट हो जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तो यदि मैं कर्म को न करूं, चेत माने यदि, अहम माने मैं, यदि मैं कर्म न कुर्याम,
चेत अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म को न करूं तो इमे माने ये, लोका माने मनुष्य, ये मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, यानी यह लोक ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो पहला वाक्य कह रहे हैं यदि मैं कर्म को न करूं तो यह लोक या यह मनुष्य ही नष्ट हो जाएगा, मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा कर्म न करने से? शंकरस्य च कर्ता श्याम, और शंकरस्य कर्ता श्याम, मैं वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाला बन जाऊंगा। शंकरस्य मतलब वर्ण संकरता, मैं वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाला बन जाऊंगा। और क्या होगा? इमाः प्रजा उपहन्याम, इस प्रजा को मारने वाला मैं बन जाऊंगा। मतलब अगर मैं कर्म न करूं तो मेरे कारण यह प्रजा ही नष्ट हो जाएगी और प्रजा में सर्वत्र वर्ण संकरता व्याप्त हो जाएगी। तो कर्म का कितना बड़ा महत्व है, दोनों श्लोक में अगर देखें तो दोनों श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण बता रहे हैं। 23वें श्लोक में कह रहे हैं अतंद्रितः शब्द आया है, मतलब मैं सावधान होकर ही कर्म करता हूं। इसका मतलब कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए और सावधानी पूर्वक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का आलस्य, निद्रा, तंद्रा, असावधानी नहीं होनी चाहिए। कर्म सावधान होकर होना चाहिए और कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म होना चाहिए, दूसरों के लिए कर्म होना चाहिए। तो यदि मैं सावधान होकर के कर्म न करूं तो बहुत हानि हो जाएगी संसार की। क्यों हानि हो जाएगी? क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, मैं जैसा कर्म करता हूं वैसा ही कर्म करते हैं। एक प्रकार से भगवान अपने द्वारा संसार को भी इसमें कह रहे हैं कि जैसे मैं कर्म का त्याग नहीं करता हूं, मेरे कर्म का सभी अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार से संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके कर्म का दूसरों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके पहले श्लोक आ चुका है, यद्यथा चरित श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा कर्म करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ तो भगवान ने अपने लिए ही कह दिया कि मैं जैसा कर्म करता हूँ लोग मेरा अनुसरण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान यह कह रहे हैं कि सभी को अपना कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए और तुम्हारा इसमें कर्म है युद्ध करना, इसलिए युद्ध से तुमको भागना नहीं चाहिए। दूसरा जो 24वां श्लोक है उसमें दुष्प्रभाव बता रहे हैं। कर्म न करने का दुष्प्रभाव क्या होता है? एक दुष्प्रभाव ये होता है कि मनुष्य लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, उनमें अनुशासन ही समाप्त हो जाता है और जो कर्म नहीं करना चाहिए वो कर्म करने लगते हैं मनुष्य लोग। यदि कोई अपने कर्तव्य का पालन न करे तो अन्य लोग अनुचित कर्म करने लगते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म नियत कर्म कर दिया गया है वो कर्म न करके दूसरे वर्णों का कर्म करने लगते हैं, यानी कि अपनी जो प्रकृति नहीं है, अपना जो स्वभाव नहीं है, अपने स्वभाव के विरुद्ध कोई कर्म करने लगते हैं। तो इससे वर्ण संकरता व्याप्त हो जाती है। वर्ण संकरता का मतलब ये होता है कि दो विपरीत स्वभावों का आपस में, दो विपरीत गुणों का मिल जाना। जब दो विपरीत स्वभाव मिल जाते हैं, जैसे हमारा स्वभाव किसी प्रकार का है, मान लीजिए हम सात्विक स्वभाव वाले हैं और दूसरा कोई मान लीजिए वो तामसिक स्वभाव वाला है, दोनों का मिलन अगर हो गया तो सात्विक तामसिक विपरीत स्वभाव जब मिल जाएंगे तो ऐसे में वर्ण संकरता व्याप्त हो जाएगी। बाद में जो बच्चे भी होते हैं उनमें वर्ण संकर यानी उचित गुण नहीं आ पाता है। तो कर्म का त्याग होने से एक तो मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, दूसरी बात वर्ण संकरता व्याप्त हो जाती है और तीसरी बात प्रजा में बहुत बड़ा संकट आ जाता है।
तो इन तीनों संकट को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपने कर्म का पालन करता हूं, मैं निष्काम कर्म करता हूं। एक प्रकार से वह कह रहे हैं संसार के मनुष्यों के लिए कि संसार के प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। जब निष्काम भाव से मनुष्य अपना कर्म करेंगे तो दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करेंगे, फिर कोई नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा, वर्ण संकरता भी समाज में व्याप्त नहीं होगी और प्रजा भी नष्ट नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अपना कर्तव्य कर्म जो युद्ध है उस युद्ध का त्याग मत करो, तुम इस युद्ध को करो। तो 23वां और 24वें श्लोक का यह तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा जो खुद कर्म कर रहे हैं उस कर्म के द्वारा इस संसार को एक शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में किसी भी मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म, जो भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उसका कर्तव्य कर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उसको करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए, अपने मौलिक स्वरूप को जानते हुए कि हमारा मौलिक स्वरूप चेतन का स्वरूप है, हम आत्मा है, हमारा संबंध परमात्मा से है और हमसे भिन्न जो कुछ भी है सब जड़ है। तो यह जान करके कि जो भी कार्य होगा वो दूसरों के लिए होगा, यानी अपने लिए नहीं होगा। यह निष्काम भाव से अहंता, ममता, अहंकार को त्याग करके कर्म करना चाहिए।